अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद है कि मेरी सभी बहनें अपने अपने घरों में खैरियत से होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का ब्रेकफास्ट मैंने कुछ ज़्यादा ही हैवी कर लिया है, लेकिन इतना भी हैवी नहीं किया। मैंने हाफ़ नान ही लिया था क्योंकि नान बहुत बड़ा वाला था, तो इस वजह से मैंने इसको हाफ़ कर लिया था। और मम्मा ने बनाई थी बीफ निहारी, जो मम्मा ने सुबह उठकर ही बना दी थी। और हमने रात को ही मम्मा को कह दिया था कि हमने ना सुबह नाश्ता करना है निहारी का, तो इस वजह से फिर मम्मा ने जल्दी से सुबह उठकर निहारी बना दी और बहुत ही मज़े का और डिलीशियस सा आज हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और बहुत ही मज़े की निहारी बनी थी। और सुबह उठते साथ ही मेरा था कि मैं फटाफट से ना घर साफ़ कर लूँ, क्योंकि आज हमारे घर पे गेस्ट ने भी आना था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं फटाफट से ना अपनी बेडशीट चेंज कर लूँ और जितना भी हो सके मैं गेस्ट आने से पहले पहले फ़ारिग हो जाऊँ मैं इन सब कामों से। जो बेडशीट मैं चेंज कर रही थी ना, वो थी डार्क कलर की, और डार्क कलर देख देख के मैं थक गई थी। लेकिन डार्क कलर बिछाने का फ़ायदा भी ये होता है कि जब अगर आपकी जो बेडशीट है वो गंदी भी हो जाए ना, तो वो दिखती नहीं है। लाइट कलर में एक दिन भी नहीं गुजरता तो वो गंदी यानी नज़र आनी स्टार्ट हो जाती है। न्यू बेडशीट जब बिछाई जाती है ना, तो टोटली रूम की लुक चेंज हो जाती है। और सुबह उठकर आप अपना सबसे पहले बेड बनाएं और जो घर की जो चीज़ें होती हैं उनको अपनी जगह पे रख लेना। तो वैसे ही घर को समेट कर रख लेना। तो अगर क्लीन वगैरह ना घर करें तो तब भी घर बहुत ही प्यारा लगता है। और वैसे भी अगर ये घर सिमट जाए ना, अपनी चीज़ें वहाँ पर जहाँ पर पड़ी होती है वहाँ रख दें, तो 50% हमारा काम डन हो जाता है। और घर का सब काम मैंने कर लिया था, फिर मैं किचन में आ गई और अब मैं जी स्पैगेटी बना रही हूँ, क्योंकि गेस्ट ने आना था, शाम को ही आना था टी टाइम पे ही। तो बस मैं यहाँ पर कर रही थी, स्पैगेटी बना रही थी। और प्रॉब्लम ये हुई कि जो मैंने भाई को कहा था पैकेट लाने के लिए, वो लेकर नहीं आए, लेकिन दूसरा ले आया जो मुझे चाहिए नहीं था। फिर मैंने मम्मा ने कहा कि पानी को तुम वहीं पर स्टॉप कर दो, तो फिर मैंने उनको भेजा वापस, वो चेंज करवा कर फिर मैंने ये पैकेट मंगवाया और फिर मैंने इस पानी को दोबारा ऊपर रखा। और वैसे भी मैं पहले मिक्सर बना कर रख लेती होती हूँ, और जब इनको मैं दम पे रखूँगी ना, तो फिर मैं नूडल्स हों या कोई मैकरोनी वगैरह हो, फिर मैं उसको बॉईल करती हूँ। क्योंकि अगर पहले करके रख लेना तो फिर बहुत ज़्यादा आपस में ना वो जुड़ जाती हैं, फिर उनको खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से। और स्पैगेटी सबको बहुत पसंद आई थी और सबने मज़े से खाई, और मैं भी खा रही थी यहाँ पर ऊपर से केचप डालकर। और मैं वैसे ही बहुत यानी हूँ चटखारू, तो इस वजह से मैंने ना इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस डालकर खाया था। और मैं टी टाइम का ना इतना रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे फ़ोन पकड़ना याद ही नहीं रहा, और हमें बहुत जल्दी भी थी, तो इस वजह से ना मामा खाना भी बना रही थी, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आई थी। मामा ने 2 डिशेस बना भी ली थी और बाकी बस मेरा काम रह गया था दही भल्लियों का, और साथ में जी बिरयानी बनानी थी मैंने। तो मैंने सोचा कि वो ना मैं भी थोड़ी देर में आकर बना दूँगी, क्योंकि हमने बाहर जाना था। बाहर जाने से पहले ना मैंने सोचा कि मैं ना अपने ऊपर वाला भी व्यू और घर के बाहर का भी व्यू मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और हमारा एरिया तो वैसे ही बड़ा ही खूबसूरत किस्म का ना डेकोर होता है, और इतनी रौनकें लगी हुई थी, क्योंकि हमारा एरिया तो वैसे ही हर जगह इतना फेमस है ना। इतनी रौनकें कहीं पर भी नहीं लगती हैं जितनी हमारे एरिया में लगती हैं। हमारे एरिया में इतनी कोई रौनकें हैं ना कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने छोटे छोटे से क्लिप मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए ही। और यहाँ पर देखें जी, कितने प्यारा सा इन्होंने ना मिट्टी का घर बनाया हुआ है, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। और मैंने छोटे छोटे से क्लिप भी मैंने रिकॉर्ड कर लिए, ताकि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा सकूं और उनको बता सकूं कि रबीउल अव्वल के महीने में कितनी रौनकें लगती हैं हमारे एरिया में। और हमारे घर जो गेस्ट आए हुए थे ना, वो स्पेशली हमारी यहाँ की रौनकें ही देखने आए थे, क्योंकि हमारी रौनकें हर जगह फेमस है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। और जी यहाँ पर खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है। लोग अल्लाह ताला की राह में सबको खाना खिलाते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई शादियों वाला सीज़न होता है, और हर साल ऐसे ही होता है। और यहाँ पर जी आपको खाने पीने की हर आइटम्स मिलेंगी, छोले भटूरे, टिक्का कबाब, फ़िश फ्राइज़, मिनी समोसे, बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर, आइसक्रीम तक। और ये आइसक्रीम मुझे बहुत ही मज़े की लग रही थी, और मैंने इसकी पास में जाकर ना वीडियो भी बनाई, और इनको मैंने ना ऑर्डर भी दिए कि आपने ना मेरी वाली भी ना ये जो सिरप है ना स्ट्रॉबेरी वाला, इसकी क्वांटिटी ना ज़्यादा रखिएगा।
और मैंने उनको कहा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि ज़ाहिर बात है मैं उनकी वीडियो जब बना रही थी तो उनको मैंने बताया भी कि मैं ना आपकी वीडियो ना यूट्यूब पे लगाऊंगी। तो उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है। मैंने कहा फिर अगर मैं लगा तो दूँगी, आप मुझे ऊपर से भी सीरम डाल के दीजिएगा। और यहाँ पर जी बन रहे थे शामी वाले बर्गर, और इन भाई की स्पीड ना मैंने थोड़ी सी ज़्यादा कर ली थी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था ना। मैंने कहा सबको मिले, और इनकी अंडे की जो फ्लिपिंग थी ना देखने वाली थी, इस वजह से भी मैंने रिकॉर्ड कर ली। फेवरेट स्टॉल था मेरा कतलम्मे का, मुझे बहुत पसंद है। और जब उनको बताया ना कि हम यानी हमारे गेस्ट इतनी दूर से आए हैं यहाँ पर, तो उन्होंने हमें पूरी रोटी दे दी थी, यानी उसका पूरा जो थाल होता है ना वो टोटली हमें दे दिया था पैक करके कि आप घर जाकर आराम से बैठ के खाइएगा। और ये वाले भाइयों ने ना हमें गर्मा गर्म विंग्स दिए कि आप बैठें और खाएं। हेलो जनाब, अभी हम लोग सैर सपाटा कर ना घर वापस आ चुके हुए हैं, और बहुत ज़्यादा रौनकें थी माशाल्लाह वहाँ पर। और हमारे घर जो गेस्ट आए हुए थे वो भी स्पेशली रबी अव्वल की रौनकें ही देखने आए थे यहाँ पर। मैंने साथ ना छोटे छोटे ऐसे क्लिप भी मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं और आप लोगों को भी दिखा सकूं कि रबी अव्वल के महीने में यहाँ पर कितनी रौनकें लगती हैं माशाल्लाह से। और अभी फ़िलहाल किचन में जा रही हूँ काम करने के लिए क्योंकि खाना वगैरह बनाना है। और आते साथ ही हम फिर किचन में आ गए थे क्योंकि टाइम हो गया था खाने का, और गेस्ट कह भी रहे थे कि हमें भूख नहीं है, हम वो तो बिना खाए बगैर ही जाना चाह रहे थे, लेकिन नहीं, हमने तो दिल से प्यार से उनके लिए खाना बनाया था। मैंने बिरयानी भी बनानी थी, फिर मुझे गेस्ट ने रोक दिया कि हम इतना ही खा लेंगे और बिरयानी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर मैं फ़ौरन से किचन में आई, मैंने ये पकौड़ियाँ वगैरह और शामी फ्राई किए जल्दी से। किचन में थी अभी खाना, मामा जब ना बाउल में डाल रही थी ना तो मैं वो रिकॉर्ड कर रही थी। तो मैं अपने भाई को मैंने भेजा कि आप टेबल पे ना ये सामान रख कर आओ, तो उन्होंने किया क्या, गिलास भी ना टेबल पे रख दिए। मैंने कहा, फिर मैंने उनको तरीका बताया जब मैं आई ड्राइंग रूम में, मैंने कहा गिलास एक साइड पे रखते हैं, टेबल पे जस्ट खाना वगैरह रखते हैं। खाना जी हमने यहाँ पर खा लिया है और सबको खाना बहुत अच्छा लगा था, और खैर से मेहमान भी जा चुके हुए हैं अपने घर, और मैंने किचन भी सारा नीट कर लिया, बर्तन भी सब मैंने वॉश कर लिए हैं। और अगर मैं इस तरह बर्तन छोड़कर सो जाऊँ ना, खिलारा सारा किचन में मचा हो, तो मुझे नींद नहीं आती है। पता नहीं कौन लोग हैं ऐसे कि किचन सारा बिखरा पड़ा होता है और वो सो जाते हैं। मेरे से बिल्कुल ऐसा नहीं होता, चाहे मुझे सुबह के 4 क्यों ना बज जाए, मैं सारा किचन समेट कर, बर्तन मैंने वॉश कर उनको ड्राई कर उनको उनकी जगह पे रखा है, और इस तरह ना किचन भी सारा नीट हो जाता है अगर मैं रात को ही सारा काम कर सो जाऊँ। अगर मैं इसी तरह खलारा डाला हुआ मैं सो जाती ना तो मुझे सारी रात नींद ही नहीं आनी थी। इस तरह मैंने जल्दी सारा काम रात को ही कर लिया है ना, तो सुबह मुझे ना ज़्यादा इतना बर्डन नहीं होगा काम करने का। और मैंने ड्राइंग रूम भी सारा साफ़ कर लिया है अभी, तो बस इतना ही मैंने किया है। आज हम बाहर गए थे ना तो इतना चले कि मेरे पाँव में ना इस वक्त बहुत शदीद पेन हो रही है। अभी मैं फ़िलहाल पेन किलर खाती हूँ और उसके बाद अब मैं सोऊंगी क्योंकि मुझे शदीद नींद भी आ रही है साथ में। और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, और कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।